हमारे खास मेहमान का सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम समझेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म पिक सारी बातें उनसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से स्वागत है आपका सेठी सर। सबसे पहले आज के बाजार का एनालिसिस और आगे की ट्रैजेक्टरी किस तरह की दिखाई दे रही है? हाँ बिल्कुल दीपक, बाजार के तो कहने ही क्या, बहुत अच्छी तेजी के माहौल में है। मूड माहौल आज भी हमने लाइफ टाइम हाईस टच करे बाजार में ड्यूरिंग द डे 23,481 के हाईस टच करे, बट फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई और बाद में हम 23,400 के आसपास बंद हुए। फिर भी 76 पॉइंट ऊपर निफ्टी पे बंद हुए। जो इकोनॉमी के रिलेटेड आंकड़े आए कल शाम को, चाहे वो आईआईपी के नंबर्स है वो बेटर देन एस्टिमेट्स थे, इन्फ्लेशन के नंबर्स भी बिलो एस्टिमेट्स थे, मतलब अच्छे थे, और यूएस से भी जो सीपीआई नंबर्स आए वो भी पॉजिटिव थे। तो इन सबको देखते हुए और जिस तरह से सरकार काम कर रही है, कई सारे मिनिस्टर्स ने चार्ज दिया और अब सब तैयारी कर रहे हैं 100 डे एजेंडा की, मुझे लगता है बाजार में सेंटिमेंट्स अच्छे हैं। खाली इतनी दिक्कत है कि आज वापस से एफआईज ने बिकवाली करी है, जबकि कल उन्होंने थोड़ी हल्की खरीदारी करी थी। एक बार उनकी बिकवाली रुकती है या वो वापस से आते हैं तो बहुत ही बड़ी तेजी हो सकती है इस बाजार में। बाकी आई रिमेन पॉजिटिव ऑन दिस मार्केट। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में बिल्कुल बने रहना है, डटे रहना है, यहाँ से भी और अपसाइड देखने को मिलेगी। ऑल राइट सर, और इस मूड माहौल में अगर कोई पोजिशनल पिक आपकी कोई फेवरेट हो, दर्शकों को आप एक सुझाव के तौर पर देना चाहें तो वो क्या रहेगी? बिल्कुल दीपक, जो पोजिशनल पिक रहेगी मेरी आज वो रहेगा साइएंट डीएलएम। ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो कि एरोस्पेस, डिफेंस और के इक्विपमेंट्स बनाती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में है, इवन मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए भी कंपोनेंट्स वगैरह बनाती है। बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। इस तिमाही नतीजे हैं बहुत ही दमदार नतीजे थे। अच्छे मार्जिन रिपोर्ट किए, अराउंड 10-11% के पैट मार्जिन वेर क्लोज टू 7%। एक बहुत ही अच्छी 2200 करोड़ के करीब की ऑर्डर बुक है। मुझे लगता है इस तरह की जो कंपनियां हैं, जिस तरह से सरकार का फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, ये कंपनियां अच्छा करेगी और वन ऑफ द प्रेफर्ड बेट्स है इस स्पेस से। मुझे लगता है यहाँ पे 686 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए और 750 के मेरे इसमें पोजिशनल टारगेट है, 660 का स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, तो ये है पोजिशनल पिक सेठी जी की ओर से। और एक लॉन्ग टर्म पिक भी बता दें सर। लॉन्ग टर्म पिक मेरा एक फेवरेट स्टॉक है जोमेटो, जो कि मैंने कई बार नीचे लेवल्स पे रिकमेंड किया है। इवन अनिल जी ने भी कई बार इसको रिकमेंड किया है अलग अलग सेगमेंट पे। आज ये 185 पे बंद हुआ है। पहले इसके लॉन्ग टर्म टारगेट रहेंगे मेरे 9 से 12 महीने के 250 रुपए के। ये ऑनलाइन फूड सर्विस प्लेटफॉर्म है जो कि फूड डिलीवरी का काम करती है, फिर डाइन आउट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फूड डिलीवरी एप्स है जो आमतौर पे यूज होता है। और जिस तरह के आजकल लाइफस्टाइल है, जो यंगस्टर्स है फूड का ऑर्डर देते हैं बाहर के रेस्टोरेंट से, और इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कंपनी अच्छा करेगी। और इन्होंने जो ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया, जो कि ग्रोसरीज और पर्सनल गुड्स की डिलीवरी का ऐप है, वो भी बहुत अच्छा कर रही है। और इस कंपनी ने रिसेंटली जो क्वार्टरली रिजल्ट दिए उसमें प्रॉफिट रिपोर्ट किया, और यहाँ से आने वाले साल 2 साल में बहुत ही क्वांटम जंप हम प्रॉफिट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उस लिहाज से स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। और अभी रिसेंटली जो इसके हाइस थे वहां से एक ढंग का करेक्शन होकर इन लेवल्स पे आया है। मुझे लगता है बिल्कुल इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे या स्टैगर्ड रूप में नीचे आवे तो और खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का कंजर्वेटिव टारगेट है 250 रुपए। ऑल राइट, तो साइएंट डीएलएम ये है पोजिशनल पिक, और लॉन्ग टर्म के लिए जोमेटो, ये दोनों पिक्स हैं आपके लिए सेठी सर की ओर से। टारगेट भी आपकी स्क्रीन पर है ही। और अब कुछ सवाल ले लेते हैं हमारे दर्शकों से। प्रवीण कुमार जी पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी स्वागत है, पूछिए अपना सवाल सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन है ट्राइडेंट के लिए। मैंने एवरेज कर रखा है 42.50। ओके। और 1750 शेयर है मेरे पास। ओके। और ये हाँ, ये अभी शॉर्ट टर्म में 1 महीने के अंदर क्या रहेगा इसका? शॉर्ट टर्म नजरिए आप पूछना चाह रहे हैं ट्राइडेंट पे, सेठी सर? नहीं, अगेन देखिए, 1 महीने के हिसाब से इसमें टारगेट देना थोड़ा मुश्किल होगा, बट एक वैसे फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, बट वैल्यूएशंस बहुत सस्ते नहीं है। ये टेक्सटाइल्स, अपैरल और शायद पेपर भी है इसके कारोबार में। वैसे कंपनी अच्छी है। इन्होंने थोड़ा सा ऊंचा लिया है, उसके भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ये 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है अगर इनका चूंकि सिर्फ महीने भर का नजरिया है, तो यहाँ से चूंकि बाजार में भी अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इनके भाव के ऊपर के लेवल्स आने चाहिए, तो वहां पे ये प्रॉफिट बुक करके फिर कोई और दूसरे स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। चलिए, तो प्रवीण जी के लिए 1 महीने का नजरिया, ट्राइडेंट के लिए उस पर सेठी जी ने अपनी सलाह दी।
महेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सर अपना सवाल सेठी सर से। नमस्कार सेठी साहब, ये कुछ स्टॉक्स हैं इनके बारे में बताएंगे। एक तो है मेरे पास बसंत एग्रो, 350 है, 21 रुपए 11 पैसे के हिसाब से। दूसरा है BCL इंडस्ट्री, ये है 600 स्टॉक, 58 रुपए 85 पैसे। तीसरा है श्री दिग्विजय सीमेंट, ये 100 स्टॉक है, 113 रुपए 40 पैसे। लास्ट है स्पाइस जेट, 100 स्टॉक है, 56 के रेट के हिसाब से। और सर रिलायंस पावर के अंदर आपका क्या विचार है, थोड़ा बताएंगे मुझे? बहुत सारे शेयर पूछ लिए, चलिए एक एक करके सेठी सर कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? नहीं, पहले तो देखिए बसंत एग्रो पे तो मेरी कोई राय नहीं रहेगी। इस स्टॉक को मैं ट्रैक नहीं करता हूँ तो उस पर राय नहीं दे पाऊंगा। जहाँ तक BCL इंडस्ट्रीज का सवाल है, ये एथेनॉल बनाने वाली और खास करके ग्रेन से एथेनॉल बनाने वाली कंपनी है। और आजकल ये सेक्टर आज ये सेक्टर सुर्खियों में था, बिकॉज कल जैसे ही हरदीप सिंह पुरी ने चार्ज दिया तो उन्होंने ये ऐलान किया कि एथेनॉल ब्लेंडिंग 25% करने जा रहे हैं। तो उसका एक फायदा जितने भी शुगर स्टॉक्स, एथेनॉल वाले स्टॉक्स में देखने को मिला। ये स्टॉक भी अच्छा करेगा, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। श्री दिग्विजय सीमेंट विद इन द सीमेंट सेक्टर एक अच्छा स्टॉक है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे, मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा है। और बाकी सीमेंट सेक्टर में भी आज एक अच्छी तेजी थी, अटकलें थी कि अंबुजा सीमेंट एक पेनार सीमेंट को अधिग्रहण कर सकता है, तो उससे वैल्यूएशन काफी इंप्रूव होंगे पूरे सीमेंट सेक्टर के। तो श्री दिग्विजय सीमेंट को भी करंट लेवल्स पे होल्ड करना है। जहां तक स्पाइस जेट का सवाल है, ट्रैक करें, मॉनिटर करें, बट अगर आपको एयरलाइन स्पेस में रहना है अभी थोड़े दिन के लिए, तो मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर रहेगा, बिकॉज जिस तरह से नए सिविल एविएशन मिनिस्टर ने एक मीटिंग रखी है एयरफेयर्स को लेके, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल इन स्पाइस जेट या इंडिगो वगैरह में देखा जाना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से इंडिगो ही ज्यादा अच्छा लगता है, उसको ट्रैक करते हैं तो स्विच कर सकते हैं इंडिगो में। और जहां तक रिलायंस पावर का सवाल है, ये भी एक वोलेटाइल स्टॉक है, बट चीजें थोड़ी सुधर रही है, मुझे लगता है इन लेवल से अच्छे अपसाइड आ सकते हैं आने वाले दिनों में, तो होल्ड करें रिलायंस पावर को। तो चलिए PCL, श्री दिग्विजय, स्पाइस जेट और रिलायंस पावर पर ये रही महेश शर्मा जी के लिए राय। एक साथ बहुत सारे काउंटर्स पर सवाल पूछ लिए, उम्मीद है बाकी लोगों की भी जानकारी काम आई होगी। आशीष जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोलकाता से। आशीष जी गुड इवनिंग, पूछिए सर अपना सवाल सेठी जी से। दीपक जी, डोवाल जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। शेट्टी साहब, गले लागू। क्या बोला, सुना नहीं मैंने। नमस्कार, गले लागू। अच्छा, मैं भी गले लागू। सेठी साहब, आपका जो शेयर आता है ना, सदाबहार सेठी साहब, अरे वाकई में आपको देखते ही ऐसा लगता है जो फूल खिले है गुलशन गुलशन, मन भर जाता है। क्या बात। सेठी साहब, मेरा केस में ऐसा हुआ है, बैस काले विनाश बुद्धि, वेदांता लिया हुआ है 439 का रेट पे और लुपिन है 1605 का रेट पे। थोड़ा इसमें मार्गदर्शन दीजिएगा। और तीसरा है BPCL, इस टाइम में ले सकता हूँ क्या? 1+1 का आपका वो बोनस इशू है, तो उसमें थोड़ा मार्गदर्शन दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद सेठी सर। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। बाकी देखिए, जहां तक आपने वेदांता में निवेश किया हुआ है करंट लेवल्स के आसपास, बिल्कुल होल्ड करिए। स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। और जिस तरह से कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़े हैं, वो इस तिमाही के नतीजे में देखने को मिलेगा। प्लस इनकी जो सब्सिडरी है हिंदुस्तान जिंक, उसको सिल्वर का भी एक बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, जो सिल्वर के प्राइसेस बढ़े हैं। तो ये स्टॉक में मुझे लगता है ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एक बहुत अच्छे लेवल्स यहाँ से आ सकते हैं, तो होल्ड करना है वेदांता को। ल्यूपिन अगेन इज अ ग्रेट स्टॉक टू ओन, और इसमें भी बने रहने की सलाह रहेगी। फार्मा सेक्टर भी अच्छा कर रहा है विद इन द स्पेस, ल्यूपिन इज अ गुड स्टॉक, तो होल्ड करें। और जहां तक BPCL में खरीदारी करने का सवाल है, बिल्कुल इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। एक OMCs के लिए अच्छे समय एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, बाकी भी BPCL, HPCL, IOC, सब में तेजी का माहौल है। और इसने एक पे एक बोनस दिया, हालांकि वो एक कॉर्पोरेट एक्शन है, वैसे फर्क नहीं पड़ता। आप करंट लेवल्स पे ले गए, जिस दिन एक्स बोनस होएगा उस दिन आधा हो जाएगा भाव। बट मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से अच्छा अपसाइड देगा, तो करंट लेवल्स पे इसको खरीदा जा सकता है। तो वेदांता होल्ड की स्ट्रैटेजी, ल्यूपिन पर भी होल्ड की स्ट्रैटेजी, और BPCL खरीदें या नहीं, तो बाय की सलाह आई है सेठी जी की ओर से। अब चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। आकाश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ लखनऊ से। आकाश जी बहुत बहुत स्वागत, पूछिए सर अपना सवाल सेठी जी से। सर मेरे पास RVNL है, 278 पे लिया था मैंने, 150 शेयर। ओके, तो ये अभी मैं होल्ड करूं या कितना अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं?
अभी 2 साल। लॉन्ग टर्म नजरिए से आप सोच रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, सेठी सर, आरबीएनएल। पहले तो इनको बधाई देनी चाहिए, बहुत अच्छा स्टॉक इन्होंने पिक किया है लॉन्ग टर्म के लिहाज से और अच्छे लेवल्स पे लिया है, वहां से 50% के आसपास की अपसाइड ये देख रहे हैं। बट रेलवे सेक्टर पे बहुत ही बुलिश हूँ, और जब से ये नई गवर्नमेंट बनी है और यहाँ पे वापस से अश्विनी वैष्णव जी को रेलवे मंत्री बनाया है, तो मुझे लगता है बिल्कुल जिस तरह से तोड़फोड़ काम चल रहा है रेलवेज में, जो सरकार का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, और जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रही है, उस सब का फायदा आरबीएनएल जैसे स्टॉक को देखने को मिलेगा। तो इनको बिल्कुल 2 साल का इनका नजरिया है, होल्ड करना चाहिए। यहाँ से बिल्कुल ये हो सकता है 2 साल में ये स्टॉक यहाँ से और डबल हो जाए। और तो 2 साल में डबल होने का पोटेंशियल रखता है आरबीएनएल। ओवरऑल रेलवे स्टॉक्स पर सेठी साहब बुलिश हैं। इन पर्टिकुलर आरबीएनएल पर फिलहाल आपको होल्ड करने की सलाह, लॉन्ग टर्म नजरिए से बढ़िया आप लेवल्स पे आपने खरीदारी की है, आगे और बने रहने की सलाह। अब चलते हैं आगे, राजकोट से प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत, पूछिए सर अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल प्रकाश जी। अजमेरा रियलिटी में मेरे पास 15,000 शेयर है, 300 रुपये लिया है। अजमेरा रियल्टी, ओके। आपके कितने में आपकी खरीद है? 300 रुपये एवरेज प्राइस से मेरी खरीदी है। ओके। अजमेरा रियलिटी। ओके, ठीक है मैं क्या करूं? ऑलराइट। प्रकाश जी को क्या सलाह देंगे सर? अच्छे भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई है और वॉल्यूम भी अच्छा है इनके पास। हाँ नहीं, बिल्कुल, पहले तो बधाई, इनको बहुत ही अच्छे लेवल्स पे स्टॉक को खरीदा है और वहां से मोर देन डबल कर लिया है, और अच्छी खासी क्वांटिटी भी है इनके पास। तो इनके लिए वैसे रियल एस्टेट स्पेस पे बुलिश हूँ, और हाल ही में मैंने कई सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स को रिकमेंड किया है जो अच्छे लगते हैं। अगर इनका सिंगल इसी में इन्वेस्टमेंट है विद इन द रियल एस्टेट सेक्टर और इतनी बड़ी क्वांटिटी है, तब फिर ये पार्शियल प्रॉफिट बुक करके विद इन द सेक्टर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट या दूसरे रियल एस्टेट स्टॉक जैसे डीएलएफ है या इवन डीबी रियल्टी मुझे करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है। मुझे लगता है इन तरह के स्टॉक्स में थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करके वहां पे स्विच कर सकते हैं, अगर यही एक इनके पास रियल एस्टेट स्टॉक है तो, बिकॉज क्वांटिटी भी ज्यादा है। बाकी इसमें भी मुझे लगता है यहाँ से और अपसाइड अजमेरा रियल्टी में भी देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं और चाहे तो इसमें